श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक 11। यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जो मनुष्य जिस भावना से मेरी शरण में आता है, मैं भी उसे उसी भाव के अनुसार फल देता हूँ। प्रत्येक मनुष्य हर प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण करता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक सिखाता है कि हमारी भक्ति, निष्ठा और भावना के अनुसार ही ईश्वर का उत्तर मिलता है। जीवन में यदि हम सच्चे मन से प्रयास करें तो परिणाम भी उसी अनुरूप प्राप्त होता है। इसलिए सद्भावना, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। यह सिद्धांत रिश्तों, कार्यक्षेत्र और साधना में भी उतना ही प्रभावी है। हमें अपने मन, वचन और कर्म से सच्चे रहना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड भी हमारे भावों के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। श्लोक 12। कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धि यजन्त इह देवता है। क्षिप्र ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। जो लोग अपने कर्मों का शीघ्र फल चाहते हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं। इस संसार में कर्मों का फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि कर्म और उसकी सिद्धि के बीच सीधा संबंध है। यदि हम स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से प्रेरित होकर प्रयास करेंगे तो तात्कालिक सफलता मिल सकती है, परंतु यह स्थायी नहीं होती। अतः जीवन में केवल तात्कालिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि दीर्घकालिक कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए। यह दृष्टिकोण संतुलित और स्थिर जीवन की ओर मार्गदर्शन करता है। श्लोक 13। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः। तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। प्रकृति के गुणों और कर्मों के आधार पर 4 वर्णों की रचना मैंने की है। फिर भी तू मुझे अकर्ता और अविनाशी जान। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक सिखाता है कि समाज की व्यवस्था योग्यताओं और कर्म के आधार पर तय होनी चाहिए, न कि जन्म के आधार पर। अपने गुण और कर्म से ही मनुष्य की पहचान बनती है। जीवन में हमें यह समझना चाहिए कि कार्य और गुण के अनुसार अपना स्थान बनाना अधिक महत्वपूर्ण है, न कि बाहरी पहचान पर गर्व करना। यह सोच समानता, न्याय और सच्ची योग्यता को बढ़ावा देती है। श्लोक 14। न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। इति मा योभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मुझे कर्मों के फल की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए कर्म मुझे बांधते नहीं। जो इसे समझ लेता है वह भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक सिखाता है कि फल की आसक्ति से कर्म बंधन बनते हैं। यदि हम निष्काम भाव से कार्य करें तो हमें बंधन नहीं होता। जीवन में सफलता और शांति तब मिलती है जब हम अपना कर्तव्य पूर्ण निष्ठा से करते हैं, बिना परिणाम की चिंता किए। ऐसा दृष्टिकोण हमें मानसिक तनाव से भी बचाता है और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। श्लोक 15। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। पूर्वज मुमुक्षु भी इस ज्ञान को जानकर कर्म करते थे, इसलिए तू भी उसी प्रकार अपने कर्तव्य का पालन कर। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक प्रेरणा देता है कि मोक्ष की चाह रखने वाले महान पुरुष भी कर्तव्य कर्म करते थे। अतः हमें भी अपने कार्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। जीवन में चाहे कोई भी लक्ष्य हो, सफलता, आत्म साक्षात्कार या शांति, उसके लिए कर्मशील रहना अनिवार्य है। आलस्य और पलायन से कुछ प्राप्त नहीं होता, निरंतर कर्तव्य पालन ही उन्नति का मार्ग है। श्लोक 16। किं कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता है। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े से बड़े बुद्धिमान भी भ्रमित रहते हैं।
इसलिए मैं तुझे इसका सही ज्ञान दूंगा जिससे तू अशुभ से मुक्त हो सकेगा। जीवन में उपयोगिता। जीवन में कई बार हमें भ्रम होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह श्लोक बताता है कि सच्चे कर्म का ज्ञान अति आवश्यक है। सही और गलत का विवेक ही जीवन को दिशा देता है। हर निर्णय से पहले ज्ञान, विवेक और संयम से विचार करना चाहिए ताकि हम अपने कर्मों द्वारा शुभ परिणामों की ओर बढ़ सकें और नकारात्मकता से बच सकें। श्लोक 17। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः। अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्म, विकर्म और अकर्म इन सबको भली भांति जानना चाहिए क्योंकि कर्म की गति अत्यंत गहन और जटिल है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक जीवन में विवेक और गहराई से सोचने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। प्रत्येक कर्म का परिणाम होता है और हमें समझदारी से कर्म का चुनाव करना चाहिए। केवल बाह्य रूप से किए गए कार्यों को नहीं, बल्कि उनकी नियत और प्रभाव को भी देखना आवश्यक है। सूक्ष्म दृष्टि से जीवन का आकलन करने से हम उचित निर्णय ले सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। श्लोक 18। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह। स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वही बुद्धिमान है और वह सब कर्म करते हुए भी बंधता नहीं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक गहन आध्यात्मिक दृष्टिकोण को उजागर करता है कि सच्चा कर्म वह है जो बिना अहंकार और आसक्ति के किया जाए। जो व्यक्ति अपनी कर्तापन की भावना छोड़ देता है वह मुक्त होकर कार्य करता है। जीवन में यह समझना बहुत जरूरी है कि कर्म करना हमारा धर्म है, परंतु उसका परिणाम हमारे वश में नहीं। इससे जीवन में संतुलन, शांति और सहजता आती है। श्लोक 19। यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः। ज्ञानाग्निदग्ध कर्माण तमाहुः पंडितम बुधाः। जिसके सारे कार्य इच्छा और संकल्प से रहित होते हैं तथा जिसके कर्म ज्ञानाग्नि में भस्म हो गए हैं उसे ज्ञानी पुरुष कहते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि सच्ची विद्वता और परिपक्वता तब आती है जब हम बिना स्वार्थ की भावना से कार्य करते हैं। जीवन में यदि हम इच्छाओं के गुलाम नहीं बनते तो हम अधिक स्वतंत्र और संतुष्ट रह सकते हैं। निरंतर आत्मज्ञान के अभ्यास से कर्मों के बंधन जलते हैं और व्यक्ति वास्तविक आनंद को प्राप्त करता है। श्लोक 20। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः। कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। जो व्यक्ति कर्मफलों की आसक्ति छोड़ चुका है, सदा संतुष्ट रहता है और किसी पर निर्भर नहीं है, वह कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक निष्काम कर्म की चरम अवस्था को दर्शाता है। जीवन में जब हम बिना फल की चिंता किए कर्म करते हैं और अपनी संतुष्टि को बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रखते, तब सच्ची आजादी का अनुभव करते हैं। इस दृष्टिकोण से व्यक्ति तनाव मुक्त रहता है, अधिक स्थिरता से कार्य कर पाता है और उसका जीवन अधिक अर्थपूर्ण बनता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।